हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली चार्ट के एनालिसिस लेके आता हूं, तो ऐसा ही कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न लेके आया हूं जिससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमको ट्रेडिंग कैसे करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कितना प्राइस पर हमको ट्रेड बाई करना है, कितने ट्रेड नहीं करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको ट्रेड बाई करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा ताकि आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकें। जैसा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आपको किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। मेरा वीडियो 5 से 7 मिनट तक होता है, जिसको आप पूरा देखेंगे तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 100 में से 90% तो प्रॉफिट होकर ही रहेगा। और जो मैं आपको चार्ट एनालिसिस बता रहा हूँ, इसमें आपको कम से कम 5 से लेकर 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में ही ट्रेडिंग करना है, ना कि 1 मिनट और 3 मिनट में। 1 मिनट में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो ऐसा आपको माइंड में रख के चलना है, पेशेंस बना के रखना है। ऐसा आप करेंगे तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए मैं आज कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न का एनालिसिस लेकर आया हूँ जिसका नाम है 3 ब्लैक क्रोन कैंडल स्टिक। 3 ब्लैक क्रोन स्टिक मतलब कहने का तात्पर्य ये 3 काले कौवे के ऊपर रखा गया, यानी कि एक कौवा होगा, एक कौवा होगा, एक कौवा, यानी 3 काले कौवे एक ही पंक्ति में इधर से उड़ रहे हैं। उसी के ऊपर 3 ब्लैक क्रॉस कैंडल का नाम रखा गया है। क्या रखा गया? रखा गया। यह कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट में अब तेजी समाप्त होने वाला है, अब मार्केट में भारी गिरावट आने वाली है। यह कैंडल हमको यही इंडिकेट देती है। इस कैंडल के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि यह कैंडल कहाँ पे बने और कैसे काम करती है और क्या स्ट्रेटजी है इसका, कि क्या इसका सेटअप तैयार हो तब हमको ट्रेड बाई करना है। और यह जो स्ट्रेटजी है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या डेली ट्रेडिंग में आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, 5 से लेकर 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको यह देखने के लिए मिलेगी, ना कि 1 और 3 मिनट में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा डीपली जाके समझाता हूँ क्या कंडीशन होती है, क्या कारण होता है कि यह कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट को नीचे लेके आती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर एक सेटअप तैयार करके दिखा रहा हूँ आपको। जो हमारी पहली कैंडल होती है वह स्मॉल बेरिश कैंडल स्टिक हो सकती है या लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हो सकती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दूसरी भी सेम वैसे ही होती है, तीसरी भी सेम ऐसे होती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक बात माइंड में रख के चलना है, जो इसका हाई जो है, यानी जो इसका हाई है यहाँ पे, मतलब हाई नहीं, जो इसका ए वाला पॉइंट जो यानी गैप अप वाला जो है, ए वाला और ए वाला, इसके बीच में कम से कम गैप अप होना चाहिए। जो इसका ओपन प्राइस है, इस ओपन प्राइस के बीच में कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य इस कैंडल का जो, एक मिनट दिखा रहा हूँ, कहने का तात्पर्य यह है कि इस कैंडल का जो है, इस कैंडल में कम से कम 40 से लेके 60% तक का कवर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कवर दिखाई दे रहा है, सेम वही कंडीशन इसमें भी होना चाहिए। बाकी तो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा ही रहा हूँ क्या है। और एक कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट थोड़ा ऊपर दिखा हूँ। देखिए, इसका जो लो और क्लोज प्राइस है तीनों कैंडलों का, इसका और इसका और इसका, क्लोज प्राइस बिल्कुल एक समान होना चाहिए। जैसे कहने का तात्पर्य एक पंक्ति में होना चाहिए। 3 क्रोन्स मतलब क्या है, एक लाइन की तरह होना चाहिए। अगर तीनों एक समान है तो यह पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है प्रॉफिट के लिए। बहुत बेस्ट पैटर्न है दोस्तों, अगर आप इससे ट्रेडिंग करेंगे तब। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए। इस कैंडल को, यह वाली कैंडल कम से कम 40 से 50% कवर करना चाहिए और इसके बीच में एक गैप अप होना चाहिए, ना कि एकदम लगे हुई हो। यहाँ पे भी देखिए सेम वही कंडीशन है, यानी करने के बाद 40 से 50% इस कैंडल को और ये वाली इस कैंडल को और ये वाली इस कैंडल को कवर करना चाहिए।
अगर कवर की रहेगी तभी आपका पैटर्न बहुत स्ट्रांग माना जाएगा, अन्यथा आपका पैटर्न फेल हो जाएगा और आप अपना पैसा गंवा देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए मैं आगे थोड़ा आपको चार्ट में समझा देता हूँ, चार्ट में यह कैंडल कैसे बनती है और कैसे ट्रेड हमको करना है। ये सब नहीं जानेंगे आप तो पैसा आप गंवा देंगे। बस छोटा सा वीडियो आते हैं, थोड़ा सा देख कर स्किप करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं आपको करना है। वीडियो को पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो मेरा नहीं होता है, लेकिन बहुत यूजफुल होता है दोस्तों। शेयर मार्केट में ज़्यादा आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी सीख गए हैं, अपने स्ट्रेटजी पर काम करिए, 1 साल 1.5 साल तक काम करिए, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ दोस्तों, आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको कैंडल में चार्ट में दिखाता हूँ। आइए, तो जैसा मैं आपको चार्ट में दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया यह एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कहने का तात्पर्य है कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य यह जो कैंडल स्टिक पैटर्न है एक तेजी कैंडल, यानी कहने का तात्पर्य है यह तेजी यानी बुलिश ट्रेड में मार्केट हो तो वहाँ पे यह हमको 3 क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। यह आमतौर पे आपको टॉप पे दिखाने के लिए मिल सकती है। कहाँ पे? टॉप पे आपको दिखाई दे सकती है। यह कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाता है। कौन से? बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी मार्केट को बहुत तेज़ी से यह नीचे लाता है और बहुत तेज़ी से आपको पैसा बुक करके देता है। अब बात आती है कि हमको ट्रेड कहाँ पे बाई करना है। ये आपके माइंड में तो ज़रूर चल रहा होगा। तो हमको जब भी ट्रेड बाई करना है तो हमको यह 3 कैंडल तो आपको दिखाई ही दे रही हैं, ना कि यह एक कैंडल बने तो हमको यहाँ पर ट्रेड बाई कर सकते हैं। आपका पैसा डूब जाएगा। हो सकता है आपका 100 में से 70-80% आपका सही भी हो जाए, लेकिन आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो जाता है दोस्तों। तो आप जब भी ट्रेडिंग करिए अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलिए ताकि हमको लॉस कम हो। इन सब माइंड में आपको सेटअप बना के चलना है। तो यहाँ तक आपको बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। तो यह हमारी क्या है, यह तीनों कैंडल जो है 3 क्रॉन कैंडल स्टिक पैटर्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाली कैंडल इस कैंडल को लगभग 50% कवर की हो और ये वाली कैंडल इस वाले कैंडल को कवर की, और इन तीनों का जो क्लोज प्राइस है, इन तीनों का जो क्लोज प्राइस है वो लगभग समान है। जैसा कि आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, इन तीनों का कैंडल का जो क्लोज प्राइस है समान है। अगर समान रहेगा तो यह पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अन्यथा आपका पैटर्न फेल होने का चांस रहता है। अब बात आती है कि हमको ट्रेड बाई कहाँ पे करना है। ट्रेड आप जब भी बाई करें तो ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे, अन्यथा इसके लेवल में क्लोज करेगी तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ पे अगर आप ट्रेड लिए तो हो सकता है मार्केट फिर ऊपर चले जाए, तो क्या होगा उस कंडीशन में आपका पैसा डूब जाएगा। तो क्या मैं बताया आपको, ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज करें तभी आप ट्रेड बाई कर सकते हैं। इस कैंडल का देख रहे हैं, यह कैंडल जो है इसका लो यहाँ पे है और इस कैंडल के लो के नीचे अगर यह क्लोज कर रही है तो यहाँ पे आपको ट्रेड बाई कर लेना है। ट्रेड बाई करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड बाई कर लेंगे। ट्रेड बाई करने के ठीक इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आपका पैसा नहीं डूबता है दोस्तों। जो भी डूबेगा आपका 1500 रुपये तक का ही डूबेगा। लालच में ज़्यादा नहीं पड़ना, आपको पेशेंस बना के रखना। अपने स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे तभी आप पैसा बुक कर सकते हैं, अन्यथा अपना पैसा गंवा देंगे दोस्तों। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए। अब बात आती है कि हमको ट्रेडिंग, यानी कहने का तात्पर्य ट्रेडिंग तो कर लिए, लेकिन हमको प्रॉफिट कहाँ तक बुक करना है। प्रॉफिट आपको तब तक बुक करते रहना है दोस्तों जब तक हमें कोई ट्रेड बदलने वाला ऐसा इंडिकेटर ना मिल जाए, तब तक हमको प्रॉफिट बुक करते ही रहना है। अगर ऐसा कुछ ट्रेड इंडिकेटर मिलता है तो आपको वहाँ से एग्जिट मार्केट में क्लोज कर देना है। एक बार आपको मैं थोड़ा जल्दी और समझाता हूँ। ये हमारा 3 कैंडल स्टिक क्रॉन पैटर्न हो गया। और जब भी आप ट्रेडिंग करें ऐसी स्ट्रेटजी ये आपको हमेशा टॉप पे दिखाई देगी। यह एक भारी तेज़ी के बाद
एक भारी गिरावट का इंडिकेट करती है। और ये जब भी आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको जो चौथी कैंडल बनेगी वह इसके लो के नीचे क्लोज करे, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड बाई करना है, अन्यथा आपको ट्रेड बाई नहीं करना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद। थैंक